जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आज 17 फरवरी है और आज 17 फरवरी को मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस का फिजिकल था। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या रहा मेरा मेरा कितना टाइम आया है, वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जिनका भी आगे के शिफ्टों में आपका दौड़ है, आपका पीटी है, तो दोस्तों उनको ये वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मेरा जो है 17 फरवरी को पीएससी 9th वाहिनी पीएससी मुरादाबाद में था और आज मेरा फिजिकल जो है वो क्लियर हो चुका है। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं, एंट्री से लेकर एग्जिट तक क्या क्या हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एंट्री की, तो वहाँ पर ऐसा कर रहे हैं कि इसका टाइम 5:30 हो, 6:30 हो, 7:30 हो या 8:30 हो। जो 8:30 वाला टाइम है उसको कुछ देर के लिए रोक रहे हैं, लेकिन 5:30 और 6:30 वालों को एक साथ उन्होंने बुला लिया और 7:30 वालों को भी उसके पीछे पीछे हाथ के हाथ बुला लिया। हालांकि टाइम उनका नहीं हुआ था, मतलब 6:30 बजे तक 7:30 वालों को भी उन्होंने अंदर बुला लिया था। अंदर बुलाने के बाद 8:30 बजे वालों को भी उन्होंने 8 बजे से पहले ही सबको अंदर एंट्री करा दी और उसके बाद उन्होंने एक एक फॉर्म सबको दिया। और फॉर्म भरने के बाद वहाँ पर कुछ डिटेल भरवा रहे थे, जैसे वेन्यू का नाम, आप कहाँ पर जो है आपकी अपना फिजिकल देना आए हो, आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सब चीज़ें उस फॉर्म में भरी जा रही थी। और आपके साथ आपका एडमिट कार्ड और उस पर एक फ़ोटो लगा होना चाहिए। वो ले जा कर सबसे पहले वहाँ पर बेंच लगी हुई थी, उन बेंचों पर जो है हमने अपना जो है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराया। उन्होंने वेरीफाई कर कर उस डॉक्यूमेंट्स का एक नंबर आप हमें दे दिया। नंबर देने के बाद फिर हम अगली बेंच पर गए, वहाँ पर उन्होंने फिंगर वगैरह और हमारा फ़ोटो वगैरह लिया। फ़ोटो खींचने के बाद जो हमारा फिंगर लगता है, फिंगर वगैरह लिया। फिंगर लेने के बाद वहाँ पर चेस्ट नंबर रखे हुए थे बहुत सारे। वहाँ से बोला कि एक चेस्ट नंबर कोई सा भी आप उठा लो। और चेस्ट नंबर उठाने के बाद उन्होंने बोला, मतलब जिसमें जिन कपड़ों में आप अपनी यहाँ फिजिकल दोगे, रेस मारोगे, वे वाले कपड़े आप पहनो और उस चेस्ट नंबर को पहन करके अपनी चिप जो है वो बंधवा लो। कपड़े पहनने से पहले ही उन्होंने दोनों पैरों में चिप को लॉक कर दिया। चिप लॉक करने के बाद हमने अपने कपड़े चेंज कर कर वहीं पर बैग रखे हुए थे सब, बैग बाहर रख करके उन्होंने अंदर एंट्री कर ली। अंदर एंट्री करने के बाद हमारी चिप को वेरीफाई किया गया चेस्ट नंबर से मैच कर करके। और उसके बाद अंदर जो है सबको एक एक नाम बोल करके चेयर पर बिठा दिया। चेयर पर बिठाने के बाद उन्होंने फिर से हमारी लिस्ट उठा करके एक एक नाम बोला और चेस्ट नंबर बोला। चेस्ट नंबर बोल रहे थे और कैमरे के सामने सबको एक एक करके खड़ा कर रहे थे, जिससे कि चेस्ट नंबर उसका पूरा आ जाए, चेहरा उसका क्लियर दिख जाए। किसी के सर पर टोपा या कोई पट्टी वगैरह है तो सबको हटा करके बोल रहे थे कि कैमरे में बिल्कुल पूरा आना चाहिए। और वहाँ पर जहाँ पर आपकी रेस होनी थी, एक बैच वहाँ पर पहले से ही दौड़ रहा था और आपको साइड में बिठा रखा था। उस बैच के दौड़ने के तुरंत बाद उन्होंने क्या किया, सबको जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड में 4-5 लाइनें लगा दी, जिसमें लगभग 30-30, 40-40 बच्चे थे। मतलब 150 का उन्होंने जो है हमारा बैच बनाया। 150 बैच बनाने के बाद उन्होंने कुछ हमें बताया कि आपको किस तरह से रनिंग करनी है, एक दूसरे को क्रॉस कैसे करना है, आपको किसी की हेल्प नहीं करनी, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। और जो शुरू की जो 2 लाइनें थी, 2 लाइनों को खड़ा करा, उनसे कहा आप दौड़ो। फिर उसके बाद अगली 2 लाइनों को खड़ा करा, उनको दौड़ो। मतलब जितने भी 150 बच्चे थे उनको उन्होंने 3 ग्रुप में बांट करके 3-4 ग्रुप में उन्होंने दौड़ा दिया, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद वहाँ पर रेस हुई। बहुत सारी दिक्कतें रेस में आई, जैसे गला सूखना, मुझे जुकाम हो रहा था 3-4 दिन से, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर भी मैं अभी रनिंग टाइम की बात करूँ तो दोस्तों मेरा 21 मिनट 47 सेकंड मेरा रनिंग टाइम आया है। और बहुत सारे बच्चे चक्कर भूलने की बहुत ज़्यादा गलती कर रही हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, हाथों में रबड़ पहन लेनी है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, 4-4 उंगलियों में, अंगूठों में मैंने नहीं पहनी, चारों उंगलियों में एक एक रबड़ पहनी हुई थी, रबड़ के छल्ले। और बड़े छल्ले यहाँ पर 2 इस हाथ में और 2 इस हाथ में, मेरे 12 हो गए थे। तो मैंने इस तरह से उनको काउंट किया, जैसे जैसे मेरा एक चक्कर पूरा होता था तो मैं एक छल्ले को निकाल देता था। तो इस तरह से मेरे 12 चक्कर हुए, लेकिन फिर भी मुझे डाउट हुआ तो मैंने एक चक्कर और मार दिया था। उसके बाद जब सबकी रेस हो गई तो उन्होंने फिर से नंबर वाइज आप लोगों को बिठा दिया, जो आपका चेस्ट नंबर दिया हुआ था उस हिसाब से आपको बिठा करके। और वहाँ पर जो आपकी पैरों में चिप बंधी हुई थी,
उन चिप को खोला। एक लड़के ने आकर एक कटर ले रखा था जो लॉक करते हैं, प्लास्टिक के एक लॉकर होता है उससे लॉक करते हैं। उससे लॉक जो है उसको कट कर करके उन्होंने एक ये समझ लो डस्टबिन टाइप का ले रखा था, बाल्टी टाइप की, उसमें रखवा दी सबकी चिप और वो वहाँ से ले गए। मुश्किल से 15 मिनट लगी होगी। 15 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने पूरी लिस्ट वहाँ पर आ गई और एक एक बच्चे को वे बुलाते गए, साइन कराते गए और हर बच्चे से वो बता रहे थे कि आप क्वालिफाई हो या फिर नॉट क्वालिफाई हो। उनकी टाइमिंग भी बता रहे थे कितनी टाइमिंग है। तो दोस्तों 150 बच्चों में से हमारे में शायद 9 बच्चे जो है डिस्क्वालीफाई थे। जिन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था 9 बच्चे थे, तो बाकी सब जो है पास थे। तो यही प्रोसेस था। उसके बाद हमने अपना कपड़े वपड़े वगैरह जो भी बैग वैग था वो उठाए और उसके बाद बाहर निकल आए। तो यही प्रोसेस वहाँ पर होना है, आपको घबराना नहीं है। तो क्योंकि दोस्तों जाने से पहले हमें ही बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। शुरू के चक्कर में तो ये समझो कि हाथ पैर कांप रहे थे, सभी के साथ होता है। लेकिन जैसे जैसे आप दौड़ोगे ना तो वैसे वैसे ही आपका डर खत्म हो जाएगा। तो बस यही कहना आया था। आप लोगों की रनिंग अगर आगे है तो आपको घबराना नहीं है, बहुत अच्छा ग्राउंड है। अच्छे से आप रनिंग कीजिए। अगर आपने, मैं मानता हूँ 2 महीना भी अगर आपने रोड पर रनिंग की होगी तो आप वहाँ पर रनिंग निकाल दोगे। क्योंकि वहाँ पर जिन बच्चों का टाइमिंग ज़्यादा भी आ रहा था वो भी 25 मिनट के अंदर वहाँ पर मार कर आ रहे हैं। क्योंकि ग्राउंड भी अच्छा है, फिर मोटिवेशन वहाँ पर ऐसा आ जाता है कि बहुत सारे बच्चे दौड़ते हैं तो लगता है कि हमें भी दौड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी रनिंग अगर टाइमिंग भी ज़्यादा आ रही है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। क्योंकि सारा जो खेल है वो माइंड सेट का है। अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि मुझे आज दौड़ क्लियर करके जानी है तो आप क्लियर कर जाओगे, चाहे आप कितना भी टाइम आ रहा है। लेकिन आप कम से कम दौड़ने वाले होने चाहिए। मतलब आपने 1 से 2 महीना प्रैक्टिस घर पे हो। अगर आप डायरेक्ट जाकर वहाँ पे मारोगे तो आपकी किस्मत है कि आपकी रेस लग जाए, आप हिम्मत कर दो। लेकिन जो डायरेक्ट जाता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, तो उसका पता नहीं है भाई कहाँ पर इंजरी हो जाए, क्या हो जाए। तो उसको इस पेन का भी नहीं पता होता है कि जो दर्द रनिंग के दौरान होता है वो कितना खतरनाक होता है। उसको उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता है, तो इसलिए वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर प्रैक्टिस के दौरान वो दर्द आप लोग झेल लेते हो तो उसको सहने की थोड़ी सी क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, इसलिए उस दर्द का एहसास भी नहीं होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी है तो आप जो है रनिंग को क्लियर कर जाओगे। अब आती है फाइनल कट ऑफ की बात। तो दोस्तों आप लोगों को फाइनल के बारे में भी नहीं सोचना है, पहले अपनी रनिंग क्लियर कीजिए, उसके बाद आप लोग फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।